सलोनी, ग्राहक आया है, भेजूं? हाँ तो भेज अंदर 5 मिनट में। ठीक है। अबे जाना, शर्मा क्यों रहा है? जा मजे ले। अबे बैठ जा। जी, आपका नाम क्या है? क्यों? शादी मनाएगा? नहीं, वैसे ही पूछा था। सलोनी। सलोनी नाम है मेरा। अब तू जो करने आया है वो कर, टाइम खोटी मत कर। बड़वा साला। जी, आपने सलवार उल्टी पहनी है। अच्छा तो अच्छी नहीं लग रही। ए, सलोनी के जादू के आगे अच्छों अच्छों का लोहा पिघल जाता है। और तेरे को कुछ महसूस नहीं हो रहा? तेरा पुर्जा पुर्जा बराबर से काम करता है ना? लोहा पुर्जा? जी मैं कुछ समझा नहीं। ए देवा, तेरा उम्र कितना है? 19। क्या तू अभी 19 का ही है? जी। फिर भी 18 वाले ग्राहक भी सलोनी के आगे पिघल जाते हैं। तू तो अभी 19 का है। कुछ करना ही नहीं था तो पैसे का बर्बादी क्यों किया? वो मैंने सुना था आपके बारे में बहुत कुछ। अच्छा, क्या सुना तूने मेरे बारे में? यही कि सलोनी जब अपना जादू किसी पे चलाती है तो बड़ी से बड़ी तकलीफें भी दूर हो जाती है। वो तो है, सलोनी में बात ही कुछ ऐसी है। तो बस आ गया आपके पास अपनी तकलीफ दूर करने। हाँ तो मेरे राजा आजा, आजा मेरे राजा, तेरी अभी तकलीफ दूर कर। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये तकलीफ नहीं है। क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ? दरअसल बात यह है कि मेरा रैंक कम आने की वजह से मेरा आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ। पापा और रिश्तेदारों का बहुत प्रेशर है। रिश्तेदार बार बार फ़ोन करके मेरे रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं और फिर पापा का गुस्सा मुझे सहना पड़ रहा है। मेरे सभी दोस्तों का एडमिशन हो गया, बस मेरा ही नहीं हुआ। मुझे तो जाना ही नहीं था इस लाइन में। मैंने तो 10th के बाद साइंस भी नहीं लेनी थी। पापा ने ज़बरदस्ती साइंस दिलवाई क्योंकि उनके दोस्तों, रिश्तेदारों में और रिश्तेदारों के बच्चों ने सबने साइंस ले रखी है। किसी ने आर्ट्स नहीं ली और मुझे आर्ट्स रखनी थी। मुझे हमेशा से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, फुटबॉल खेलना चाहता था। मैं तो स्कूल की तरफ से भी खेलता था, काफ़ी टूर्नामेंट्स भी जीते, पर पापा ने सब छुड़ा दिया। वो मुझे कुछ समझते ही नहीं है। उनको तो बस पढ़ाई पढ़ाई। मैं क्या करूं, इतना प्रेशर रहता है ना दिमाग में। दिल तो करता बस अपनी लाइफ खत्म कर दूं। और लाइफ खत्म करके क्या होगा? उल्टा तेरे माँ बाप को तकलीफ होगा।
उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। वो तो बस रिश्तेदारों के तानों से मुक्ति पालेंगे हमेशा के लिए। ना नालायक बेटा रहेगा और ना किसी के ताने रहेंगे। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। मैं मेरे माँ बाप की तीसरी बेटी थी। मेरी शादी का खर्चा और मुझे पालने का खर्चा उनके पास नहीं था। उन्होंने मुझे चाचा को दे दिया और मेरे चाचा ने मुझे रंडी खाने में बेच दिया। तब से यहाँ बड़ी हूँ और तू कहता है तेरी इतने में ही जिंदगी खराब हो गई। देख, तेरा आईटी वाईटी का एडमिशन हुआ कि नहीं, लोग कहेंगे क्या कहेंगे, इससे ये डिसाइड नहीं होता कि तेरी जिंदगी खराब हो गई है। तो शुक्र मना, तेरे पास तेरे माँ बाप हैं, तेरा अपना घर है। यहाँ साला माचिस के डब्बे के जितनी कमरे में आधी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है और आगे भी यही गुजरने वाली है। तेरे पास तो सब कुछ है, लोग, रिश्तेदार, ये तो साले होते ही भड़वे हैं। ये तेरा कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ सकते। तेरा कॉन्फिडेंस तब टूटेगा जब तू अंदर से टूटेगा। तेरे माँ बाप है, तेरी बात मानेंगे। तू एक बार उन्हें कह तो सही, फोन लगा। नहीं, पापा कभी नहीं मानेंगे। वो मुझे प्यार ही नहीं करते। अच्छा, ये तूने कैसे डिसाइड कर लिया? क्योंकि तुझे वो पढ़ने के लिए कहते हैं, इसीलिए। वो दरअसल डरते हैं कि दुनिया की भागदौड़ में उनका बेटा पीछे ना रह जाए। परवर कुछ नहीं, तू फोन लगा और कह दे अपने दिल की बात। अच्छा सुन, तेरे पापा पूछेंगे तू कहाँ पे है, तो उनको बोलना मैं पहाड़ी पर हूँ। पर क्यों? और क्या बोलेगा, तू रंडी खाने में? नहीं। तो जैसा बोल लूं वैसा बोल। चल फोन लगा। हेलो पापा। नालायक कहाँ है तुम? सारे रिश्तेदारों में नौक कटा के रख दी। नालायक कहीं का। देखा, बोला था ना मैंने। तो बात कर। हेलो। हेलो हेलो, बोलता नहीं है। कहाँ है सुबह से? पहाड़ी पर हूँ पापा। क्या? पहाड़ी के पास? बेटा, वहाँ क्या कर रहे तुम? पता नहीं पापा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा तू घर आ जा बेटा। कोई बात नहीं, इस बार आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ तो अगली बार मेहनत करेंगे, है ना? नहीं पापा, मेरे से नहीं होगा। मुझे जाना नहीं आईआईटी में। बेटा अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो सबसे पीछे रह जाएगा ना। मेरे सारे कजिन्स आईआईटी से पास आउट हैं। तो पापा जरूरी है क्या मेरा भी आईआईटी में जाना? तो अगर मैं फेल हो भी गया तो क्या मैं आपका बेटा नहीं रहूंगा? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तो पापा मुझे नहीं जाना है आईआईटी में। मुझे तो बस अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेनी है और कॉलेज की तरफ से फुटबॉल खेलनी है। और देखना, मैं स्पोर्ट्स से आपका नाम रोशन करूंगा और कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप भी लूंगा। हमारे आसपास और सारे रिश्तेदारों में आज तक पढ़ाई में किसी ने स्कॉलरशिप नहीं ली और मैं देखना स्पोर्ट्स के जरिए स्कॉलरशिप लूंगा। आप बस एक बार मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझे चांस दो। आई एम सॉरी बेटा, तू सही कहता है, मेरी गलती है। मैं तुझसे वो कराया जो मैं तेरे से चाहता। कभी दिल की सुन, डरता था कि मेरे बच्चा मासूम है और पीछे रह ना जाए, क्यों से? पर आज मेरा बेटा सियाना हो। तो तू एक काम कर, तू जो करना चाहता है वो कर। चार एडमिशन लेनी है और आज देखो जो चाहिए ना मेरे को बता, हम लेने चलते। बस बेटा अपने पापा की क्लास बात मान के घर आ जा प्लीज। हाँ पापा, मैं आ रहा हूं। आई लव यू पापा। जा तेरे बाप के पास, तेरा इंतजार कर रहा है। तेरा परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। थैंक यू। जा।
मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? वो क्या है ना, लाइफ में जब कभी भी डिमोटिवेट फील करूँगा ना, तो आपकी ये तस्वीर देख लूँगा, मोटिवेशन मिलेगा। लाइफ में पहली बार इतनी इज्जत मिली है, कैसे मना कर सकती हूँ? ले सेल्फी, 1 मिनट। ओके। बाल बनाने दे, एकदम हीरोइन के माफिक लगनी चाहिए। ले अब मेरी सेल्फी। पर मेरी एक शर्त है। क्या? आप ना अपनी सलवार ठीक कर लो। वो पता क्या है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। जतिन जा। सलोनी, कस्टमर तैयार है तू? हाँ भैया जी।